मेरे बच्चों, अगर आपने इस जीवन में पूजा अर्चना की होगी, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, तो आपको मेरा वरदान जरूर प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो, सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। मेरे बच्चों, कभी भी गलत संगति में ना पड़ें, क्योंकि एक बार जीवन में अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उससे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे होते हैं वह आपके लिए कितना ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए सोच समझकर अपनी संगति बनाएं। हमारे जीवन में बाकी सब रिश्ते तो पहले से ही तय होते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, लेकिन एक मित्र ही ऐसा रिश्ता है जो मनुष्य खुद अपनी स्वेच्छा से अपने लिए बनाता है। तो आप सोच समझकर अपने मित्र बनाएं, क्योंकि आपका ज्यादातर समय अपने मित्रों के साथ ही व्यतीत होता है। आज हम अपने प्यारे बच्चों को प्यार देने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दिन से दुखी हो। अब हमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता है मेरे बच्चों। आज अपने दिल की सारी बातों को हमारे सामने रख दो। तुम इतने परेशान क्यों हो जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं? आज तुम अपने माता पिता को देखकर खुश क्यों नहीं हुए? आज जो तुम्हें बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम अगर आपके जीवन में है तो उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। मनुष्य गलतियों को सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और बिना प्रयास के उसको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करते जाइए। जो मनुष्य इस डर से बैठ जाता है और कार्य नहीं करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, तो उसका जीवन में उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह जीवन में सफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कष्ट और विपत्ति आने पर आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, बल्कि ऐसे में शांत मन से, धैर्य से, अपने परिवार के साथ सूझबूझ से विपत्ति से बाहर निकालने के उपाय सोचने चाहिए। मेरे बच्चों, आज एक बात जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, उससे आपके जीवन में सुखों की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो भोजन आधा करें, जल 2 गुना पिएं, कसरत 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। आप जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है।
आप दूसरों के सुख समृद्धि को देखकर जला मत करो, यह बुरी आदत है। जो मनुष्य दूसरों के सुखों को देखकर जलता है, वह कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। आपको जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है, ना ही भविष्य होता है। वह अपने सारे कार्य कल पर छोड़ देता है और वह कल उसके जीवन में कभी नहीं आता है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वह निरंतर गतिमान रहता है। हम चाहते हैं कि तुम प्रण लो कि तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। मेरे बच्चों, हम चाहते हैं कि जैसे तुम हमारी पूजा अर्चना करते हो, सम्मान करते हो, वैसे ही अपने घर में सभी का सम्मान करो, प्यार करो। जीवन में हर छोटा सा छोटा किया गया प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि लाखों किलोमीटर की यात्रा भी आप पहले कदम से ही शुरू करते हैं। इसलिए जीवन में कभी घबराएं नहीं। अपने जीवन में नए निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहें और बिना किसी डर के आगे बढ़ते जाएं। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा पल आ जाता है जब हम सही होते हैं पर हमें सब गलत समझते हैं, पर तुम्हें उस समय हम पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें हम पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। जो लोग तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वही तुम्हारी सच्चाई को खुद ही जान लेंगे। जब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे, तब तक तुम कभी भी किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में खुद को ठीक करना है, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यदि तुम खुद को बदलने में सक्षम हो गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा और यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो इस संसार में तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो इस संसार में रहकर तुम्हें केवल दुख और तकलीफ मिलेगी, जो तुम्हारे जीवन को नरक का एहसास कराएगी। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम खुद सोचो, उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने मन की ही करनी है तो फिर तुम्हें हमारे उद्देश्य या फिर हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का क्या लाभ। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। तुम जैसा कार्य करोगे तुम्हें फल भी उसी के प्रकार प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है, भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई और शांति की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही कहलाएगा। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहें, आपका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर अपने दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में शांत रहना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो जाता है। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए।
वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां करते रहेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इस जीवन में कौन अपना है कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे मित्र और रिश्तेदार सब संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। भगवान कहते हैं अगर आप मन से साफ हैं तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से साफ नहीं है तो वह चाहे गंगा में भी नहा ले, कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती रहती है। ऐसे ही अगर इंसान मन से पवित्र नहीं है तो बाहर से चेहरा चाहे कैसा ही हो, रंग रूप से कैसा ही हो, लेकिन वह पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। इसलिए जो जन्म आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करिए। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमारे बच्चे, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो, सदा उन्नति करो, तरक्की करो।